आगामी 14 अक्टूबर को मेवात में पधारेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। भगवान वाल्मीकि पाठ्यक्रम दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। अनाज मंडी नूंह में होगा भव्य कार्यक्रम। मेवात को मिल सकती है बड़ी सौगात। आपको बता दें कि जहां नूंह में कार्यक्रम की बात है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मन था कि नूंह के अंदर जाकर हम भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह मनाएंगे। उनकी इच्छा थी, लोगों से उनका प्रेम है, इसलिए उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर की। मंत्री बेदी बोले कि कार्यक्रम में खुद उपस्थित रहूंगा। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि लोगों के पिछड़ेपन की जहां तक बात है, यह एक दिन में या एक साल के कार्यकाल में नहीं हुआ या एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पीछे नहीं रह गया। ऐसी बात नहीं है। हमारा 11 वर्ष का शासन है जो सबसे बेहतर कर सकते थे। मेवात के लिए वह हमने करने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर जी के समय से आज तक हरियाणा प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां समान रूप से विकास कार्य नहीं हुए हों, लेकिन पिछले सरकारों ने लोगों का शोषण किया, वोट की राजनीति की। जब मैं इस जिले में करीब 2.5 साल तक ग्रीवेंस का अध्यक्ष था तो पीने के पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य सहित समस्याएं सामने आई थी। उसका निपटान करने की पूरी कोशिश की गई थी। उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी कहा है कि उन्होंने पानी की किल्लत नूंह में बताई थी, लेकिन सिरसा जिले का एक विधायक अपने जिले में वाटर लॉगिंग बता रहा था, हजारों एकड़ फसल खराब बता रहा था। मैं उस समय कहा था कि आपकी जब सरकार थी, जब नहरों का मुंह सिरसा की तरफ मोड़ दिया था, ओवरफ्लो पानी ले गए, उस पानी ने सिरसा में वाटर लॉगिंग पैदा कर दी, जिससे फसल नहीं होती। पानी का बंटवारा उस समय ठीक होता तो मेवात में भी ये हालात नहीं होते। वहीं आपको बता दें, यूपी सहित देश भर में अलग अलग राज्यों में दलितों पर हो रहे अत्याचार पर भी मंत्री बेदी क्या बोले, आप खुद ही सुन लीजिएगा। फिर एक बार एनडीए सरकार। धन्यवाद। ऐतिहासिक धरा नूंह की अनाज मंडी में हरियाणा प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, सृष्टि रचयिता, इनके मुख से पहला श्लोक सृष्टि का निकला और करोड़ों करोड़ों साल पहले एक ऐसा संदेश पूरी मानव जाति के लिए दिया, इसमें समरसता का भाव हो, सामाजिकता का भाव हो, व्यक्ति का आचार व्यवहार किस प्रकार का रहे, इस सारी प्रेरणा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की रामायण से, योग वशिष्ठ से हमें मिलती हैं। ऐसी महान पुण्य आत्मा को अपने पुष्पांजलि और उनका प्रकाश उत्सव मनाने के लिए नूंह में हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं। उन सभी तैयारियों का जायजा लेने के नाते, क्योंकि महापुरुषों के जयंती समारोह और प्रचार प्रसार की सारी जिम्मेवारी हमारा विभाग देखता है, एससीबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता है, उस मंत्री के नाते इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी मेरी तरफ से रहेगी। और ये एक सरकार की जो हमारी योजना है उसके तहत ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसी का निमंत्रण देने के लिए, आप सभी को निवेदन करने के लिए आज सभी साथियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आप सभी अपना जरूरी काम छोड़ के इस कार्यक्रम में शरीक हुए, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश का नहीं, जिला से को कार्यक्रम के लिए कैसे चुना क्या नहीं, वो एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने करना था प्रदेश में कहीं भी। सारे कार्यक्रम तो 7 तारीख को हो गए, परंतु मुख्यमंत्री जी को विदेश दौरे पे जाना था तो वो उनका पेंडिंग था, पर उनका मन था कि नूंह के अंदर जाकर हम भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह, प्रकाश उत्सव समारोह मनाएं। उनकी व्यक्तिगत भी इच्छा थी और नूंह के लोगों से उनका प्रेम भी था। इस सब के लिए लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इच्छा प्रकट की कि नूंह के कार्यक्रम में मैं जाऊंगा।
इसलिए मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आ रहे हैं। मंत्री जी, हरियाणा का एकमात्र नीति आयोग की सूची में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है नूंह। कोई बड़ी सौगात उस दिन मेवात के खाते में आता है? देखिए, ये कोई जिला एक दिन में पिछड़ गया या एक सरकार के कालखंड में पिछड़ गया या एक मुख्यमंत्री के कालखंड में पिछड़ गया, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो 11 साल का शासन है। जो सबसे बेहतर हम कर सकते थे हमने मेवात के लिए, नूंह के लिए करने का काम किया। वैसे तो मनोहर लाल जी के टाइम से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर समान रूप से विकास कार्य न हुए हों, परंतु जो पिछली सरकारें थी उन्होंने किस प्रकार का यहाँ पे लोगों का शोषण किया, अनदेखी की, वोट लेने की राजनीति केवल चलाने का काम किया। मैं तो आप लोगों के बीच में 3 साल यहाँ पर एनसीसी का मंत्री के नाते पहले कार्यकाल में एक ही गांव में जाने का मुझे अवसर मिला। इस प्रकार के पीने के पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्थिति, उसके बाद रोजगार के मामले की सारी स्थिति से मैं वाकिफ हूँ। मुझे एक बात कहते हुए बड़ी हैरानी होती है कि आपका एक विधायक 2019 से 14 से 19 तक तो था विपक्षी, वो शिकायत कर रहा था कि नूंह में पीने के पानी की बहुत किल्लत है जी। और दूसरी तरफ सरसा जिला का एक विधायक ये कह रहा था जी हमारे पास ऊपर पानी का वाटर लेवल ज्यादा हो गया, वाटर लॉगिंग हो गई है, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, जमीन उपजाऊ नहीं रही, पानी का जल भराव इतना हो गया। तो फिर मैंने वहां पे एक सवाल कर दिया। मेरे पास उस समय सरसा जिला भी था। जब सरसा जिला में जाता था दरखास्तें आती थी बहुत ज्यादा, इस बात को लेकर आती थी कि जल भराव ज्यादा है जी, पानी निकलता नहीं जी, पानी लेवल, वाटर लेवल बहुत बढ़ गया जी। और मेवात में जब आता था यहाँ पीने के पानी की भी किल्लत थी, ये ड्राई बताते थे, प्यासे मर गए जी। तो मैंने उस विधायक जी के सवाल पर कहा था कि जिस पार्टी में आज आप हो, उनका कालखंड के अंदर जब सरकार थी तब तो उन्होंने सारी नदियों का मुंह, नहरों का मुंह सरसा की तरफ मोड़ दिया, तब तो उनको मेवात नजर नहीं आया। आज इतना पानी ओवरफ्लो वहां पे वो ले गए, बिना वजह, बिना दुरुपयोग किया उस पानी का। उस पानी ने आज सरसा जिला में वाटर लॉगिंग पैदा कर दी, हजारों एकड़ फसल पैदाइश नहीं होती, इतना पानी ओवरफ्लो हो गया वहां पे। और उन्हीं की सरकार में मेवात को पैसा मार दिया। यदि उसी समय वो ठीक तरह पानी का बंटवारा करते तो मेवात में ये स्थिति ना होती और वहां पर वाटर लॉगिंग ना होती। तो नेताजी तिल मिला के कहने लगे, बेदी जी ये कौन सी बात कर रहे हो। तो मनोहर लाल जी ने तो पीने के पानी का सही बंटवारा किया, आखिरी गांव तक बिजली पहुंचाने की जो योजना थी उसको किया, मेरिट के आधार पर गरीब से गरीब का बच्चा नौकरी पर लगे, ऐसी व्यवस्था हमने की। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर मेवात में भी कम अधिकारी कर्मचारी ना हो, हमने वो व्यवस्था भी खड़ी करी। शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हर तरफ हमारे प्रयास रहे हैं कि बढ़िया किया जाए। परंतु यदि कोई फिर भी समस्या है तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बात है। रही बात सौगात देने की, जब मुख्यमंत्री जी किसी क्षेत्र में आते हैं तो सौगात तो अपने आप ही हो जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस भव्य कार्यक्रम के अंदर भव्य सौगात भी मिलेगी। दलितों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूपी की एक घटना है कुछ दिन पहले की, मरने से पहले वो शख्स राहुल गांधी का नाम ले रहा है। अगर आपने वो देखी है, और दलितों पर जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। इसी सृष्टि पे राम भी हुए हैं, रावण भी हुए हैं। इसी धरा पर कृष्ण भी हुए हैं, अर्जुन भी हुए हैं और कंस भी हुए हैं। इसी धरती पे कौरव भी हुए हैं, पांडव भी हुए हैं। हर युग में हर नेचर का व्यक्ति रहा है। और जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनके दिलो दिमाग में इस प्रकार की जातीय विभेद घुसे हुए हैं, उनको वो खून में बस चुकी है बातें। उनको दलित नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा, उसके साथ भी यही करेंगे। उनका हमेशा से ही कमजोर को, लाचार को, बेबस को प्रताड़ित करने का उनके दिमाग में घुसी रहती है। ये मानसिकता है, समरसता नहीं आ रही समाज के अंदर। इसको बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, और लोगों ने भी किया होगा, ऐसा नहीं है नहीं किया। परंतु
मैं आपको एक विश्वास जरूर दिलाता हूं, घटना तो कोई भी घट सकती है, परंतु पहली बार देश में एक ऐसी सरकार है जो देश के भीतर भी ख्याल रखती है और देश के बॉर्डर का भी ख्याल रखती है। वही पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, बॉम्बे में, लखनऊ में, दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में, भोपाल में, चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट करते थे और वापस पाकिस्तान चले जाते थे। और देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोलते थे कि मैं पाकिस्तान को आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान सीमा पार का आतंकवाद बंद करे। यूं आतंकवाद बंद हो रह गए। इस दिन 14 में मोदी जी ने शपथ ली, लाल किले से एक ही बात कही थी कि मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि या तो आतंकवादी अड्डे खत्म कर ले, नहीं तो घर में घुस के मारूंगा, और मार के भी दिखाया। आज वो पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी कोई आतंकवादी हिम्मत तो कर सकता है जम्मू में आने की, परंतु पठानकोट का बॉर्डर पार करने की हिम्मत नहीं है। बसों की सीट पर लिखा होता था कि आसपास देखिए कोई संदिग्ध वस्तु, बम ना हो। ट्रेन की सीट पर लिखा होता था, सिनेमा हॉल की दीवारों पर लिखा होता था, कॉलेज की दीवारों पर लिखा होता था, हवाई अड्डों पर लिखा होता था। अब 11 साल से कहीं नजर आता है क्या? उन आतंकवादी लोगों को, उन घटनाओं पैदा करने वालों को हमने खुला चैलेंज स्वीकार भी किया, उनको चैलेंज देने का काम भी किया। इसी प्रकार से दलितों के खिलाफ जो मानसिकता लोग रख रहे हैं, उनका भी जहां जहां मौका मिलता है सरकार बढ़िया इलाज कर रही है। आगे भी कोई ऐसी घटना करेगा उसका इलाज करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ये समाज सभी का है। ये इस समाज को बनाने में, इस सरकार को, इस देश को बनाने में, आज जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से पहले भी प्रत्येक मजदूर का खून पसीना किसी भी देश और समाज को बनाने में काम करता है। यदि कोई रिक्शा पुलर है, उसका भी समाज में उतना ही योगदान है। चाहे कोई पत्रकारिता करता है, उसका भी उतना ही योगदान है। चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका भी उतना ही योगदान है। ये देश किसी की बापोती नहीं है, ये सभी के लोगों से मिलकर ही ये देश बना है और सभी की देश धरोहर है। और उस देश को मजबूत और ताकतवर बनाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए कोई कमजोर पर, लाचार पर कोई जाति करने का काम करेगा, उसको सजा भी देंगे। सीबीआई पर जो मंत्री जी जूता फेंकने वाली बात है वकील की, उसको लेकर विपक्ष बड़ा हंगामा खड़ा कर रहा है।